दोस्तों नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। दैनिक लोकसदन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के एडिटोरियल पेज पर मैं एडिटर सुरेश चंद्र रोहरा आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। बात करेंगे आज अमित जोगी और श्रीमती रेणु जोगी की बरक्स कांग्रेस प्रवेश। यह आज बहुत दूर तक आवाज गूंज रही है कि जोगी परिवार को क्या कांग्रेस में प्रवेश दिया जाएगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद रहेंगे, कभी खुलेंगे नहीं, चाहे जोगी परिवार इसके लिए कितनी ही दस्तक दे दे। इस विषय पर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, करेंगे आगे। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ जब बना 1 नवंबर 2000 को मुख्यमंत्री पद की शपथ अजीत प्रमोद कुमार जोगी ने ली थी। प्रथम मुख्यमंत्री बने थे और कांग्रेस को उन्होंने नेतृत्व दिया था। आशीर्वाद मिला था श्रीमती सोनिया गांधी का, जो कि तत्कालीन समय में आला कमान थी कांग्रेस पार्टी की। उनके सामने विद्याचरण शुक्ल, डॉक्टर चरणदास महंत और रविंद्र चौबे जैसे नेता थे, जो इस आस में थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, मगर आला कमान सोनिया गांधी ने आशीर्वाद दिया और अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बनकर के इतिहास के पन्नों में एक तरह से अमर हो गए हैं छत्तीसगढ़ के। दोस्तों, समय बदलता है। 3 टर्म लगातार भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार रही और डॉक्टर रमन सिंह ने नेतृत्व दिया, मुख्यमंत्री रहे। फिर जब हम कहें कि इंतहा हो गई राजनीति की, कोई अंगद के पांव की तरह जमे हुए भारतीय जनता पार्टी के पांव को हिला नहीं पा रहा था, ऐसे समय में अजीत जोगी ने राजनीति की वह चौपड़ सजाई, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज हम अगर यह देखें तो यही पाते हैं कि अजीत जोगी ने श्रीमती सोनिया गांधी से अनुमति ली और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस लॉन्च किया। उन्होंने पार्टी बनाई और जब चुनाव आए तो सबने देखा किस तरह कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। इसके परिदृश्य में अजीत जोगी का अहम रोल या भूमिका थी। आज अगर इतिहास लिखा जाएगा तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगरचे वे नई पार्टी नहीं बनाते और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आकर के खड़े नहीं होते, तो कांग्रेस संभवतः तब भी सत्ता में नहीं आ पाती और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी चौथी बार सरकार बना लेती छत्तीसगढ़ में। अब इस बात पर काली स्याही पोत दी गई और यह कहा गया कि अजीत जोगी कांग्रेस से जब बाहर चले गए, उन्होंने पार्टी बनाई, तो कांग्रेस का भाग्य प्रारब्ध फूटा और वे कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। लेकिन दरअसल हम यह मानते हैं और संभवतः हमारे चैनल में के माध्यम से आप शायद यह पहली बार इस बात को महसूस करेंगे, इस बात को जो रेखांकित किया जा रहा है कि वो अजीत जोगी का अदम्य व्यक्तित्व था, उनका राजनीतिक चातुर्य था, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि उन्होंने बड़े ही
खेल करते हुए कांग्रेस को सत्ता में ला करके पहुंचा दिया। मगर माना यह गया कि अजीत जोगी हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और धीरे धीरे उन्हें पार्टी से तो बाहर निकाल ही दिया गया, रास्ता दिखा दिया गया। साथ ही सारे रास्ते भूपेश बघेल बंद करते चले गए। हालांकि अंतिम समय तक अजीत जोगी की संवेदना कांग्रेस के साथ थी। वे कांग्रेस के प्रति हमेशा नरम रहते थे और कुल जमा अगर हम कहें तो यह गलत नहीं होगा कि वे अंतिम समय तक एक कांग्रेसमैन थे। अब जब भूपेश बघेल की सरकार आई तो बार बार यह प्रयास किया जाता रहा कि कांग्रेस में प्रवेश हो जाए इन बड़े नेताओं का, जनता कांग्रेस जोगी के, मगर रास्ते दरवाजे बंद थे। परिणाम स्वरूप जब अब चुनाव विधानसभा का जब बिगुल फूंका गया तो 23 के समर में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ गई और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बार फिर अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, जनता कांग्रेस जोगी की भूमिका को सबने स्वीकार किया। अब जब सत्ता चली गई है तो कांग्रेस को होश आया है और यह मान रही है कि चलिए कुछ गलतियां हुई उसे सुधारते हुए इन चेहरों को कांग्रेस में लाया जाए। यह पहल शुरू हो गई है। परिणाम स्वरूप बड़े ही सहृदय रूप से श्रीमती रेणु जोगी, धर्मपत्नी अजीत जोगी और अमित जोगी ने पत्र लिखा है कि हमें कांग्रेस में प्रवेश किया जाए। इसके साथ ही अनेक अन्य बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ में हैं जिन्हें कांग्रेस में ले लेना चाहिए था या वे आना चाहते हैं मगर दरवाजे बंद रखे गए। अब धीरे धीरे वे कपाट खुल रहे हैं और खुलने चाहिए, क्योंकि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में कांग्रेस के उन चेहरों को, उन बड़े नेताओं को जिनका कुछ जनाधार है, जिनका कुछ वजन है, उन्हें ससम्मान बुलाया जा रहा है या फिर गिरेबान पकड़ करके खींच कर कांग्रेस से निकाल करके भारतीय जनता पार्टी के खूंटे में टांग दिया जा रहा है। और एक तरफ दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अभी भी अगर कहें कि 100 साल पहले की कांग्रेस के रूप में बर्ताव कर रही है तो यह बड़ा ही हास्यास्पद स्थिति कही जाएगी। अब 24 के इस वर्तमान समय में जब कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार किए जा रहे हैं चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, तो यह बात आई है सामने कि कुछ 7 सदस्यीय कमेटी बनी है जो ये तय करेगी कि जोगी परिवार के साथ साथ पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह और अन्य जो बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें कांग्रेस में प्रवेश दिया जाए और कांग्रेस के दरवाजे कपाट बड़े ही विशाल हृदय के साथ खोल दिए जाएं। और हाँ, यह भी हम कहेंगे कि ये दरवाजे खुलने चाहिए और अगरचे कोई अनुशासनहीनता करता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखाने में भी कांग्रेस पार्टी को कभी देर नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी को जीवंत होना चाहिए, आने के रास्ते भी खुले हों और जाने के रास्ते भी खुले होने चाहिए, तभी कोई पार्टी या कोई तालाब, कहा भी गया है कि तालाब अगर बंद रहेगा तो पानी सड़ेगा। कांग्रेस भी क्या उसी हालात, उसी समय काल से गुजर रही है, इस पर हम आपके विचार, आपकी टिप्पणी आमंत्रित करते हैं दोस्तों। धन्यवाद के साथ।